हर जगह एक सा वास्तु करने वालों के लिए वीडियो है। पहली बात आप ये समझें कि वास्तु हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हाँ जी, आपके लिए वास्तु अलग हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे हैं जहां पर साउथ वेस्ट का दरवाजा है, साउथ वेस्ट का मेन डोर है, लेकिन वो बहुत समृद्ध है। बहुत सारे ऐसे घर भी आपने देखे होंगे जहां पर नॉर्थ ईस्ट का डोर है और वो समृद्ध नहीं है। ईशान ईशान दिशा तो बड़ी पवित्र दिशा कही जाती है, इसका डोर तो बड़ा पवित्र माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर किसी के लिए ये नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो राजनेता होते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, आप इनके घर में जाइएगा या फिर आप मैप से इनको देख लीजिएगा, गूगल मैप से। तो इनके घर में साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं खुला मिलेगा, या यहाँ पर कोई गेट होगा, भले ही छोटा सा लेकिन गेट होगा। साउथ वेस्ट की तरफ से एनर्जीज आ रही होंगी, धूप आ रही होंगी, हवाएं आ रही होंगी। और यदि ऐसा है तो ही ये लोग बड़े राजनेता हैं, तो ही ये बड़े बिल्डर हैं। यदि साउथ वेस्ट की एनर्जी को बंद कर दिया जाए इनकी, तो ये बिल्डर्स, ये बड़े राजनेता नहीं हो पाएंगे, इनका बंटा ठार हो जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग अलग प्रकार की दिशाएं होती हैं, उन्हें देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, फ्लैट का वास्तु अलग होता है, आपके जो जमीन का घर है उसका वास्तु अलग होता है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। यदि जमीन का जो घर होता है उसमें कोई डायरेक्शन कट गया, कोई दिशा कट हो गई, तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष निर्मित करता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस घर में किसी की भी उन्नति नहीं हो पाती। ये बात मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं। लेकिन वहीं पर जब फ्लैट होता है, तो फ्लैट में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिशा तो कट ही आपको मिलेगी। आपको ऐसे बहुत कम फ्लैट मिलेंगे जो कि रेक्टेंगल होंगे। ऐसे ही फ्लैट आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं दिशाओं में कट होंगे। रेक्टेंगल फ्लैट नॉर्मली मिलते ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे फ्लैट्स में रहने वाले लोग बहुत सफल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इवन उनकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है, कई बार उनके स्वास्थ्य भी अच्छे हैं। वहीं पर साउथ ईस्ट में किचन है, जमीन के घर की बात कर रहा हूं, साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में वो लोग सो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर है, और उसके बावजूद बहुत सारे लोग परेशान हैं। अपने मोहल्ले में जाकर के आप देख लीजिएगा। तो हर किसी के लिए वास्तु अलग अलग होता है। हो देखो, एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई एक परिवार है, एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। उसमें आपने ये देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति या एक जो माता पिता है उनका एक बेटा जो है बहुत प्रोग्रेस कर रहा है अपने कैरियर में, लेकिन वहीं पर दूसरा बेटा जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। तो यदि उस घर का वास्तु अच्छा है तो ही तो वो बड़ा बेटा प्रोग्रेस कर पा रहा है। लेकिन यार उस घर का वास्तु खराब है, तभी तो वो छोटा बेटा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। बात समझ रहे आप? तो ये क्या हुआ यहाँ पर? तो बात ये हुई कि हो सकता है कि जो बड़ा बेटा है वो कुछ और काम करता हो, छोटा बेटा कुछ और काम करता हो। एक बात। अब मान लेते हैं कि दोनों ही बच्चे एक ही काम करते हैं, एक ही प्रकार की नौकरी, एक ही प्रकार के बिजनेस में। उसके बावजूद भी आपको हो सकता है कि एक बेटा अच्छा कर रहा होगा, एक बेटा बुरा कर रहा होगा। इसका क्या रीजन फिर है? तो इसका रीजन ये है कि जो घर है उसके अलग अलग दिशाएं, अलग अलग कोने उस घर के मालिक की अलग अलग संतानों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, ईशान जो दिशा है, वो पहले बेटे को, पहली संतान को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पर उस घर के मालिक की दूसरी संतान को रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट, आग्नेय दिशा। बहुओं के लिए अलग दिशा होती है, उस मालिक की अपनी अलग दिशा है, उस मालिक की जो पत्नी है, मतलब उस घर की मालकिन, उसकी अपनी अलग दिशा है, उस घर के नौकर की अलग दिशा है। लोग बोलते हैं नौकर नहीं टिकते हैं, उस घर के नौकर की एक अपनी अलग दिशा है। उस घर में यदि मवेशी जैसे गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, उनकी अलग दिशा है। तो हर चीज की अपनी अलग अलग दिशाएं होती हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई भी दिशा अच्छी होती है, कोई भी दिशा बुरी होती है, ऐसा नहीं है। आपका प्रोफेशन क्या है? क्या आप उस घर के मालिक हैं या फिर उस घर के मालिक की आप संतान हैं? आप संतान हैं तो कौन से नंबर के संतान हैं? इवन आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं? क्या आप उस घर के मालिक की बहू हैं? तो
बहुत सारी चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं और उसके बाद में वास्तु होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप सामान्य सिद्धांत समझिएगा वास्तु का कि साउथ जो दिशा होती है किसी भी घर की, किसी भी जगह की, जो साउथ डायरेक्शन होती है, उधर पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सामान्य सिद्धांत है, कहीं भी गूगल कर लीजिएगा। साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, साउथ में गड्ढा नहीं होना चाहिए, साउथ में उतार नहीं होना चाहिए, सामान्य सिद्धांत है। आप महेश्वर जाइएगा, मैं महेश्वर के पास ही रहता हूं, आप महेश्वर जाइएगा, वहां पर मां अहिल्या का किला है। उस किले के साउथ में ही मां नर्मदा बह रही है। और जब आप किले पर रहेंगे तो वहां से बहुत आपको नीचे उतरना पड़ेगा, बहुत उतरना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको मां नर्मदा स्पर्श हो पाएंगी। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा गड्ढे जैसा भी है, बहुत उतरना है, बहुत बड़ा उतार भी है। लेकिन मां अहिल्या तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस वक्त भी प्रसिद्ध थी और आज भी मां अहिल्या को जो इंदौर या यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो देवी के तौर पर पूछते हैं। तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया? तो यहां पर वास्तु फेल नहीं हुआ, यहां पर महिला का वास्तु लगा। महिला उस जगह की मालकिन है, और जब महिला मालकिन है तो उनका अपना अलग वास्तु है। वहां पर कोई पुरुष सही से शासन नहीं कर पाया, कोई पुरुष वहां पर रह नहीं पाया या पूरा जीवन नहीं जी पाया। तो महिला का वास्तु अलग है, पुरुष का वास्तु अलग है। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूं। फ्लैट में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि साउथ वेस्ट का एंट्री है फ्लैट का। अरे बाबा, साउथ वेस्ट का एंट्री, लेकिन वो एंट्री तो दिन भर बंद रहेगा। हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरा खुला हो, पूरा खुला हो, तो ज्यादा एनर्जी तो दिन भर वहीं से आ रही है, 24 घंटे नॉर्थ ईस्ट से। तो साउथ वेस्ट की यदि एंट्री है भी और वो दिन भर बंद है तो उसकी एनर्जी उतनी नहीं आने वाली है। लेकिन वहीं पर जमीन के जो घर है उनकी बात अलग है। उस जमीन के घर के तीनों दिशाओं में घर बने हुए हैं, बस सामने एक जगह पर रोड है। अब वो रोड जो है वो कौन सी दिशा की, ये देखना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वही दिशा ज्यादा ओपन होगी, उसी दिशा में बालकनी होगी। तो फ्लैट के वास्तु अलग होते हैं, जमीन के घर के वास्तु अलग होते हैं। हर इंसान के लिए एक ही घर में अलग अलग वास्तु हो सकता है। जस्ट मैं आपको वास्तु कितना वृहद है इस बात को लेकर के मैं आज ये वीडियो बनाना चाहता था। मैंने कई सारे लोगों के ईशान दिशा से देवघर, भगवान, मंदिर हटाए हैं और उन लोगों को फायदा मिला है, लाभ मिला है। हाँ जी, तो वास्तु बहुत वृहद विषय है, वास्तु बिल्कुल आसान विषय नहीं है। साउथ ईस्ट में किचन हो जाए, नॉर्थ ईस्ट में भगवान हो जाए, साउथ वेस्ट में मालिक्स हो जाए, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो जाए, इतना ही वास्तु नहीं होता है। वास्तु बहुत वृहद होता है, बहुत बड़ा होता है। तो वास्तु को सही समझिए। यदि आप जानना चाहते हैं वास्तु को सही से, तो मैं इस पर कोर्स भी लॉन्च करूंगा। यदि आप सीखना चाहते हैं तो जरूर आप अटेंडेंस लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।